डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि प्योरली जेई मेंस का टॉपिक है। एक्सक्लूसिवली मेंस में ही आता है, ये टॉपिक जेई एडवांस में नहीं आता है। काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है और काफ़ी छोटा टॉपिक भी है। सो इस वीडियो में हम इस टॉपिक की कंप्लीट थ्योरी देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं इस टॉपिक के वो भी सिखाऊंगा मैं, और ट्रिक्स भी दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट क्या होता है, और स्टेटमेंट कैसा? मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इंग्लिश वाला स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं, स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक सेंटेंस है जो कि या तो सिर्फ ट्रू होगा या तो सिर्फ फॉल्स होगा, है ना। स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ। ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा सेंटेंस जो कि सिर्फ ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ। वो ना तो एक्सक्लेमेटरी होगा, ना तो कोई विश होगा, ना तो इंपेरेटिव होगा, ना तो इंटरोगेटिव होगा। आपको इन वर्ड्स का मीनिंग एकदम क्लियर है। क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए, कमांड नहीं होना चाहिए, है ना। अब मैं आपको स्टेटमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल देता हूं, है ना। बट उससे पहले स्टेटमेंट्स को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते हैं। तो डिनोटेड बाय स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स, यूजुअली पी क्यू आर एस एंड सो ऑन। ठीक है। सो एग्जाम्पल की बात करूं तो एक स्टेटमेंट पी मैंने कह दिया, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या ये सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं? बताइए, क्या ये सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये ट्रू है, क्योंकि ये जो सेंटेंस था ये ट्रू था। यस और नो? ठीक है। तो सेंटेंस अगर या तो ट्रू हुआ या तो फॉल्स हुआ तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा। अच्छा, दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, अब मैंने स्टेटमेंट क्यू ले लिया, है ना। और स्टेटमेंट्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से, है ना, पी क्यू आर एस। अब जैसे 2 + 6 इज इक्वल्स टू 7, तो क्या ये सेंटेंस स्टेटमेंट है? बोलो। बिल्कुल है, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि ये फॉल्स था। हाँ या ना? तो मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। आई एम द बेस्ट मैथ्स एजुकेटर। अब ये जो सेंटेंस है, बताओ स्टेटमेंट है कि नहीं है? आई एम द बेस्ट मैथ्स एजुकेटर, बताएं। दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। रीजन, बिकॉज ये सिचुएशनल है। बिकॉज मैं उन लोगों को बेस्ट लग सकता हूं जिनको शायद मैथ्स अच्छा लगता हो, है ना। मैं उनको शायद नहीं अच्छा लग सकता हूं जिनको मैथ्स पसंद नहीं है। तो ये टोटली सिचुएशनल है ना। तो सिचुएशनल चीजें, इंपेरेटिव, विश हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ये स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो सेंटेंसेस ही स्टेटमेंट होंगे जो कि सिर्फ ट्रू है या फॉल्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। बात समझ में आई? ठीक है। तो वो सेंटेंसेस स्टेटमेंट होंगे जो कि सिर्फ ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, है ना। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट,
एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट से मतलब क्या है यहाँ पे, ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप फर्दर और ब्रेक नहीं कर सकते हो, ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप सिंपल और ब्रेक नहीं कर सकते हो, वो सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा। और कंपाउंड स्टेटमेंट जो कि दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करके बनाओ। ठीक है, अब जैसे सिंपल एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, इन अ राइट ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया, यस और नो, ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया, इसको आप और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करूं तो देखे, मैंने स्टेटमेंट्स ले लिए, देखो यहां पे इट विल रेन टूडे, ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया। आई विल गो टू स्कूल, ये भी सिंपल स्टेटमेंट हो गया, हाँ या ना। अब मैं इन दोनों को क्लब कर रहा हूं, और क्लब किससे कर रहा हूं, लॉजिकल कनेक्टर्स से। किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम, लॉजिकल कनेक्टर से। ठीक है, वो भी बताऊंगा, बहुत सारे लॉजिकल कनेक्टर्स होते हैं जिनको वेरी नेक्स्ट हमको स्टडी करना है। सो इफ इट विल रेन टुडे then I will go to school, then I will go to school। तो ये क्या था, ये जो स्टेटमेंट था, इसमें देखो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ा गया है, कौन से लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ा गया है, इफ देन। ठीक है, तो हम लॉजिकल कनेक्टर्स भी पढ़ेंगे, बहुत सारे होते हैं लॉजिकल कनेक्टर्स। एंड लॉजिक से जोड़ सकते हो आप, और लॉजिक से जोड़ सकते हो, ये अभी अपन ने जो लॉजिक यूज किया वो कौन सा यूज किया, इफ देन, है ना, या इफ एंड ओनली इफ। तो वेरी नेक्स्ट हम इसी पे आएंगे। ठीक है, और इस कंपाउंड स्टेटमेंट में जो सिंपल स्टेटमेंट्स यूज हुए उन्हें सब स्टेटमेंट्स कहते हैं या कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सब स्टेटमेंट्स या कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसको और फर्दर ब्रेक आप नहीं कर सकते, और कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को आपने ज्वाइन किया हो। ज्वाइन किससे होंगे, वो लॉजिक से ज्वाइन होंगे। ठीक है, और इसमें जो सिंपल स्टेटमेंट्स आपने ज्वाइन किए हैं उनको सब स्टेटमेंट्स कहते हैं या कंपोनेंट स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इज माय पॉइंट क्लियर। अभी देखते जाएं सारी चीजें। ठीक है, अब मैं लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात कर रहा था, अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो पहला लॉजिक जो है वो एंड लॉजिक है। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो क्या है, इन्वर्टेड वी, उल्टा वी, है ना। यहां पे P और Q जो है वो क्या है, सिंपल स्टेटमेंट्स है। P और Q क्या है यहाँ पे, सिंपल स्टेटमेंट। तो आपने क्या करा, P और Q के बीच में ये इन्वर्टेड वी इंसर्ट कर दिया, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, P एंड Q, है ना। तो जैसे आई एम स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, है ना, तो यहां पे एंड डाल दिया ना, दो स्टेटमेंट है, आई एम स्मार्ट और एक आई एम हार्ड वर्किंग, तो मैंने इसको कौन से लॉजिक से जोड़ दिया, एंड लॉजिक से जोड़ दिया। ठीक है, ये काम क्या करता है, कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, सो पहला कनेक्टिव लॉजिक एंड, सिंबल क्या है उसका, इन्वर्टेड वी, उल्टा वी, है ना। ठीक है, और आपने क्या करा, इसको दो स्टेटमेंट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया, तो इसको रीड कैसे करना है, P एंड Q। ठीक है, नेक्स्ट कनेक्टिव लॉजिक जो है वो है और लॉजिक। ठीक है, इसका सिंबल जो है वो V है। ठीक है, इसका काम क्या है, डिसजंक्शन का। अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो जैसे दो सिंपल स्टेटमेंट, एक P है और एक Q है, आपने उसके बीच में इसका सिंबल डाल दिया V,
तो दिस विल बी रेड एज P और Q। ठीक है, बात समझ में? अभी एक एक करके पकड़ के इनको अपन डिटेल में भी स्टडी करेंगे, अभी सिर्फ हम इनके सिंबल्स देख रहे हैं और इनको रीड करना सीख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉट। तो जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखें कि आपका स्टेटमेंट P है, उसके आगे आपने ये सिंबल लगा दिया या सिंपली उस स्टेटमेंट के ऊपर डैश लगा दिया, तो वो क्या डिनोट कर रहा है? उसका नेगेशन। वो क्या डिनोट कर रहा है? नेगेशन। अब नेगेशन मतलब आप समझो उसका एक तरह से कॉम्प्लीमेंट, उसका उल्टा। ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट P। आपने उसके आगे इस तरह से ये करली सा साइन लगा दिया या उसके ऊपर डैश मार दिया, तो दिस विल डिनोट नेगेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट। ठीक है, नेगेशन मतलब आप ऐसे समझो उल्टा उसका, कॉम्प्लीमेंट उसका। ठीक है, और फोर्थ लॉजिक है आपका इफ P देन Q। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है ना, यहाँ पे मतलब एक स्टेटमेंट आएगा और देन के बाद एक स्टेटमेंट आएगा। तो मैंने स्टेटमेंट्स का नाम यूजुअली हम अभी PQRS से ही दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो साइन है वो एम्प्लाइज वाला साइन है। ठीक है, सो इसको रीड कर कैसे करना है? इफ P देन Q, और इसका ऑपरेशन क्या है? इम्प्लीकेशन का। देखो ना ये क्या दे रखा है? P इंप्लाइज Q, है ना? एरो किसकी तरफ जा रहा है? Q की तरफ, तो P इंप्लाइज Q, या ये कंडीशनल भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? आई डबल एफ। इफ एंड ओनली इफ। तो जैसे ऊपर वाला इंप्लीकेशन है तो ये डबल इंप्लीकेशन है, ऊपर वाला कंडीशनल है तो ये बाय कंडीशनल है, इसका एक नाम और इक्विवेलेंस, है ना? तो यहां पे इंप्लीकेशन दोनों तरफ है, ऊपर वाले में एक तरफ था। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है वो क्या है? डबल हेडेड एरो। इसका जो सिंबल है वो डबल हेडेड एरो है। ठीक है, एक बार सिंबल्स फिर से रिवाइज कर ले। एंड का इन्वर्टेड वी है, और का वी है। ठीक है, जो हमारा नेगेशन है उसका सिंबल क्या है? स्टेटमेंट के आगे करली सा साइन बना दो या उसके ऊपर डैश मार दो। एम्प्लाइज का क्या है? एक एरो वन साइडेड, वो भी किस तरफ? राइट में। और जो डबल इंप्लीकेशन का है या बाय कंडीशनल का है वो टू साइडेड एरो। ठीक है, सो अभी तक इतना समझ में आया? बोलिए सब लोग। बढ़िया। ठीक है, अब एक एक चीज जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे इन लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ट्रुथ टेबल क्या होता है। व्हाट इज अ ट्रुथ टेबल? ठीक है, तो एक ऐसा टेबल जिसमें एक कंपाउंड स्टेटमेंट की सारी ट्रुथ वैल्यूज होती हैं, जिसमें कंपाउंड स्टेटमेंट की सारी वैल्यूज होती है करस्पॉन्डिंग टू ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स या सब स्टेटमेंट्स, है ना? क्योंकि देखो जो सब स्टेटमेंट्स हैं वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, और ऐसे बहुत सारे सब स्टेटमेंट्स होंगे तो उनके सारे पॉसिबिलिटीज हम कंसिडर करेंगे, है ना? तो जो नेट आपका कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो रिजल्टेंट देगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस पॉसिबिलिटीज, इन सबको हम क्या करते हैं? क्लब करते हैं एक टेबल के अंदर, और वो टेबल होता है ट्रुथ टेबल। तो आपके सामने ये जो आपको ये टेबल दिख रहा है ये ट्रुथ टेबल ही है। दिस इज अ ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो हम हर लॉजिक का ट्रुथ टेबल अभी देखने वाले हैं। ठीक है, हर लॉजिक का हम अभी ट्रुथ टेबल देखने वाले हैं। अब देखें यहाँ पे सबसे पहला कनेक्टिव लॉजिक कौन सा था? कंजंक्शन का। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स है P और एक Q। ठीक है, तो कंजंक्शन मतलब जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है एंड। कैसे डिनोट करते हैं? बाय पुटिंग इन्वर्टेड V बिटवीन द स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब दो स्टेटमेंट्स हैं, एक P है और एक Q है। स्टेटमेंट क्या होगा? या तो सिर्फ ट्रू होगा या तो सिर्फ फॉल्स होगा, राइट? है ना? स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। बोलिए। ठीक है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन चार बनेंगे कि ये ट्रू हो जाए, ये ट्रू हो जाए, ये ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, ये फॉल्स हो जाए। यस और नो? ऐसा होगा कि नहीं होगा? यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है।
ठीक है। और हो सके तो इसको इसी सीक्वेंस में याद भी कर लो, एक पैटर्न हो जाएगा ना, एक कन्वेंशन बन जाएगा हमारे लिए, है ना। पहला कॉलम क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अपन फिर इसी पैटर्न पे हर बार बात करेंगे, ठीक है। कन्वेंशन फिक्स कर दिया, कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब P एंड Q जो लॉजिक है वो क्या कहता है, दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, बाकी हर केस में फॉल्स होगा। एंड देखो, एंड वाली फीलिंग आ रही है ना, दोनों ट्रू तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। यस और नो, है ना। तो ये एंड लॉजिक का आंसर है, दोनों ट्रू हुए तभी ट्रू होगा, नहीं तो बाकी हर केस में फॉल्स। मैं तो इसको ट्रिपल टी करके याद कर लेता हूं, ट्रू ट्रू तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, है ना। आप चाहो तो इस तरह से याद कर सकते हो कि भाई ट्रू एंड ट्रू है, तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सॉरी, ट्रू एंड ट्रू है तो अपना आंसर क्या आएगा, ट्रू, ट्रिपल टी। बाकी हर केस में तो क्या है, फॉल्स ही है। यस और नो। और ये नीचे मैंने लिख भी रखा है, P एंड Q इज ओनली ट्रू व्हेन P भी ट्रू और Q भी ट्रू। यस और नो। ये आप लोग पहले लिख लें, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका यूज होगा। थ्योरी का तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, बट अभी जो जो लॉजिक्स बता रहा हूं प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो लगेंगे, आप अभी लिखते जाओ मेरे साथ, है ना। P एंड Q में ट्रुथ टेबल आप फटाफट बना लो रफ में अभी, कि भाई P एंड Q में क्या होता है, ट्रू ट्रू तो ट्रू, बाकी हर केस में फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिक की तरफ बढ़े। ठीक है, सो नेक्स्ट लॉजिक जो है वो है डिसजंक्शन, जिसको अल्टरनेशन भी कहते हैं, बट नेम फ्रीक्वेंटली डिसजंक्शन ही यूज होता है ना। और ये कौन सा लॉजिक है, और लॉजिक। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में वी डाल के, इसका सिंबल जो है वो वी का है ना। तो अगर P और मैंने बीच में सिंबल डाला है वी का, फिर बाद में Q लिखा है, तो उसको रीड कैसे करना है, P और Q, है ना। अब इसका फंडा क्या है, इसका फंडा क्या है, देखो यहाँ पे P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं, चार पॉसिबिलिटी है, क्योंकि P ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, सेम Q ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन चार बनेंगे, है ना, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स एक फॉल्स एक ट्रू, ठीक है। तो P और Q का लॉजिक क्या बैठेगा, P और Q का लॉजिक क्या बैठेगा, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, देखो ना यहाँ पे, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, क्योंकि और वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं, एक भी ट्रू हो जाए तो चलेगा। यस और नो। बाकी फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स का और विथ फॉल्स आंसर फॉल्स ही देगा। ट्रिपल एफ करके याद कर सकते हो, जैसे मैंने वहां पे ट्रिपल टी याद करवाया ना, ऐसे यहां ट्रिपल एफ याद कर लो, तो ये याद करने में हेल्प मिलेगी। यस और नो, है ना। एंड में ट्रिपल टी याद कर लो, और में ट्रिपल एफ याद कर लो, ठीक है। यस और नो, ठीक है। और नीचे मैंने रूल भी दे दिया है कि P और Q फॉल्स कब है, जब दोनों ही फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, बाकी हर केस पे ट्रू। यस और नो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जेई में इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और पे भी क्वेश्चन आ जाता है, वो कुछ भी नहीं होता है, इन्हीं का सबसेट होता है ना। जब P और Q में एग्जैक्टली एक ट्रू होता है ना, तो वो एक्सक्लूसिव और होता है, दिस इज एक्सक्लूसिव और। दिस इज योर एक्सक्लूसिव और, ठीक है। और P और Q में कम से कम एक ट्रू हो, तो P और Q में कम से कम एक ट्रू कौन से वाले केस में है, शुरू के तीन वाले केस में, है कि नहीं, तो ये इंक्लूसिव और है।
बहुत फ्रीक्वेंट तो नहीं, पर ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है। एक्सक्लूसिव और, जब P और Q में से एग्जैक्टली एक ट्रू हो। देखो एक्सक्लूसिव ई से शुरू हो रहा है और मैं वर्ड भी क्या यूज कर रहा हूं, एग्जैक्टली एक ट्रू हो। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। और इंक्लूसिव और कौन से हैं इसमें से, कौन से वाले केसेस हैं, जब P और Q में से कम एक ट्रू हो। ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन भी समझ में आएगा, अभी तो थ्योरी पार्ट कवर करते जाते। ठीक है। और मेन चीज क्या है, और वाले लॉजिक की, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, बाकी हर केस में ट्रू। यस और नो, ट्रिपल एफ याद हुआ, बोलिए। याद हो गया सबको, ठीक है। ठीक है। सो नेक्स्ट लॉजिक है नेगेशन का। ठीक है, जिसे डिनायल भी बोल सकते हैं। तो इसका तो सिंपल लॉजिक है, जैसे ये आपका P है तो ये नेगेशन ऑफ P हो जाएगा। तो कोई भी स्टेटमेंट P जो है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। और ट्रू का नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा। और फॉल्स का नेगेशन कितना होगा, ट्रू होगा। यस और नो, ये तो वेरी सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये देखिए, अगर मैं इस स्टेटमेंट का भी नेगेशन निकाल लूं जो कि नेक्स्ट कॉलम में करा है, तो ये जो है अभी फॉल्स है, फॉल्स का नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो देखा जाए तो किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन ले लिया तो वापस वही स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट। चेक कर लो, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम बराबर है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम बराबर है। ठीक है। और नेगेशन का मतलब तो सीधे कॉम्प्लीमेंट, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, एज सिंपल इज दैट। अब देखो क्या होता है सीबीएसई में या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आईएससी में, किसी भी बोर्ड में, इसमें क्या होता है, शायद थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना लेते हैं बोर्ड वाले। ठीक है, वो आपको एक लैंग्वेज बेस्ड एक स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे इसका स्टेट नेगेशन निकालो। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल यहीं पे है कि स्टेटमेंट पी क्या हो गया, एवरी वन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन। अब इसका नेगेशन निकालना है, तो उसके बोलने के दो तीन तरीके हैं, आप कोई सा भी लिख के आओ चलेगा। एवरी वन इन जर्मनी डज नॉट स्पीक्स जर्मन, तो ये पी का नेगेशन हो गया। अब इसको दो तीन तरीके और है बोलने के, है ना। इट इज फॉल्स दैट एवरी वन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन। ठीक है। एक और तरीका, इट इज नॉट द केस दैट एवरी वन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन। तो वो एक ही स्टेटमेंट का नेगेशन था, मैंने तीन तरीके से बोला। ठीक है। तो आप वर्ड्स को कैच करो, या तो सिंपली नॉट यूज हो जाएगा, या इट इज नॉट द केस यूज हो जाएगा, या इट इज फॉल्स दैट ये यूज हो जाएगा, या तो सिंपली नॉट लगा लो। बात समझ में आ रही है, आप ये इन वर्ड्स को पकड़ो, ये इन लाइंस को पकड़ो, आपको एज इट इज ये स्टेटमेंट्स में यूज करना है जब आप किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन निकालने जाओगे। यस और नो, ठीक है। और नेगेशन का तो सिंपल लॉजिक है, ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू। इसमें तो याद करने के लिए कुछ है ही नहीं। चलिए, अब नेक्स्ट लॉजिक है इंप्लीकेशन। ठीक है, इफ P देन Q, है ना, इफ P देन Q। अब यहां पे देखें कि एक स्टेटमेंट P है और एक स्टेटमेंट Q है। ठीक है। तो अगर आपने इस तरह से एरो लगा दिया तो ये कौन से लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ देन लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन लगी हुई है कि अगर P हुआ तो Q होगा। P और Q स्टेटमेंट है भाई। अगर बारिश पड़ी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर सर ने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं क्लास से बिना बोले एग्जिट हो जाऊंगा। आजकल तो यही चल रहा है ऑनलाइन क्लास में। हाँ, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। सो इफ P देन Q, कंडीशन लगी हुई है, अगर P होगा तो देन Q होगा। ठीक है। अब इसका लॉजिक समझ लो पहले, है ना, इसका लॉजिक थोड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट है।
इसका ट्रुथ टेबल देखो, अगेन पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तो चार पॉसिबिलिटीज होगी, दोनों ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, और दोनों फॉल्स, ठीक है। अब इसमें मैं आपको याद करने के लिए ऐसा कहूंगा, अब ये वाला याद कर लो, अब ये वाला याद कर लो, है ना, कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है इंप्लाइज दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो जो आपका आंसर है वो फॉल्स आ जाएगा, जो आपका आंसर है वो फॉल्स आ जाएगा। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हो जाएगा तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। बाकी याद करने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी हर केस में ट्रू है। अपन एक ऐसी चीज पकड़ रहे हैं जिससे वो पूरा याद हो जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको कैसे याद करोगे, कुछ ना कुछ इसके लिए वर्किंग बना लो आप, कुछ ना कुछ चीजें रिलेट कर लो ताकि आप याद कर पाओ। जैसे कुछ ऐसा बोल सकते हैं अपन रिलेट करने के लिए कि देखो पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है, तो पहला वाला मतलब ट्रू है ना, तो सही आदमी अगर गलत आदमी के पास गया तो काम क्या करेगा, काम गलत ही करेगा। इसको ऐसे याद कर लो, ये कौन, ये सही आदमी, ठीक है, ये सही आदमी किसके पास गया, गलत आदमी के पास, फॉल्स है ना, तो सही आदमी गलत आदमी के पास गया तो काम तो क्या करेगा, गलत ही काम करेगा, यस और नो। तो ये याद करने का जस्ट एक तरीका है, आप अपना बना सकते हैं, ठीक है, काम तो गलत ही करेगा, यस और नो। तो ये याद करने का एक तरीका बना लिया, सो दैट हमको जब भी ये लॉजिक आए हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप देखो इस चैप्टर में यही लॉजिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन होंगे, तो इस पे होल्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको ये लॉजिक याद करने की जरूरत है, सही आदमी गलत आदमी के पास गया तो काम तो गलत ही करेगा। अच्छा फिर बाकी केसेस में क्या होगा, बाकी केसेस में तो ट्रू ही होगा ना, अरे बोलो ना, ठीक है। सो दिस इज इम्प्लीकेशन, इफ पी देन क्यू, है ना, ये जो अपन को मैंने एग्जांपल बताया था, इफ इट विल रेन टुडे देन आई विल नॉट गो टू स्कूल, है ना, तो ये कुछ उसके एग्जांपल थे। आगे बढ़ते हैं, डबल इंप्लीकेशन या बाय कंडीशनल या इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या बताया था, आई डबल एफ। अब यहां पे देखें कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक स्टेटमेंट पी है एक स्टेटमेंट क्यू है, तो टू साइडेड एरो लगा हुआ है ना, और ये किसके इक्वल होता है, देखो ये बाय कंडीशनल है, दोनों कंडीशन लगी हुई है, P इंप्लाइज Q भी लगी हुई है एंड Q इंप्लाइज P भी लगी हुई है। और हाँ ये दोनों चीजें लॉजिकली इक्विवेलेंट होती है, देखो आप नाम पे जाओ ना, वो कंडीशनल था, ये बाय कंडीशनल है। बाय कंडीशनल मतलब इफ P देन Q, ऑल्सो इफ Q देन P, यस और नो। तो ये बाय कंडीशनल है, मतलब दोनों पे कंडीशन लगी हुई है, अगर P होगा तो Q होगा, एंड इसी तरह से अगर Q होगा तो P होगा। नाम पकड़ो ना, इसका नाम क्या है, बाय कंडीशनल डबल इंप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका जो ट्रुथ टेबल है हम इस लॉजिक से डिराइव कर लेते हैं कि भाई जो P डबल इंप्लीकेशन Q है या P बाय कंडीशनल Q है या P इफ एंड ओनली इफ Q है, so this is equals to P implies Q and Q implies P. Is my point clear? तो ये यहां पे हमने इसका जो ये फॉर्मूला निकाला है या ट्रुथ टेबल बोलो आप, जो निकाला है इसी लॉजिक से निकाला है। अब देखो यहाँ पे P और Q ट्रुथ टेबल पे सब लोग ध्यान दें, P और Q दो स्टेटमेंट है, क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, चार पॉसिबिलिटी बनेगी, दोनों ट्रू, है ना, एक ट्रू एक फॉल्स एक फॉल्स एक ट्रू या दोनों फॉल्स। अब P इंप्लाइज Q का मैंने तुमको लॉजिक बता दिया, सही आदमी गलत आदमी के पास जाएगा तो काम तो गलत ही करेगा। कहां गया हमारा सही आदमी, सही आदमी गलत आदमी के पास जाएगा काम तो गलत ही करेगा, बाकी हर केस में ट्रू, ठीक है, यस और नो। तो ये P इंप्लाइज Q होगा। अब नेक्स्ट Q इंप्लाइज P क्या होगा, Q इंप्लाइज P क्या होगा, इसमें एक फॉल्स होगा और बाकी ट्रू होंगे, और कौन सा वाला फॉल्स होगा, जब पहला आदमी क्या होगा, सही आदमी होगा, दूसरा आदमी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब पहला आदमी Q फॉल्स देखो कहां पर आ रहा है, हाँ पहला जो है वो सही आदमी, देखो जरा ये थर्ड केस, ये थर्ड केस को बहुत अच्छे से देखो आप इसका,
तो Q यहाँ पे सही आदमी और P यहाँ पे आपका गलत आदमी, तो काम तो गलत ही करेगा ना, यस और नो? आप तो फर्स्ट इंप्लाइज सेकेंड समझो ना, यस और नो? ये Q इंप्लाइज P समझ में आया कि नहीं आया आपको? अच्छा, अब अब आप देखो यहाँ पे ये जो दोनों कॉलम्स है, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, इनका एंड करना है। और एंड का क्या लॉजिक है? ट्रिपल टी। एंड का यही लॉजिक था ना, ट्रू ट्रू तो ट्रू, बाकी हर केस में फॉल्स। हाँ, तो ये देखो, ये ट्रू ट्रू तो ट्रू, ये देखो ट्रू ट्रू तो ट्रू, बाकी हर केस में फॉल्स है कि नहीं? तो ये P डबल इंप्लीकेशन Q का ये फॉर्मूला निकल के आया है ना? ये तो हमने आपको लॉजिक बता दिया ये कहां से आया है, बट आगे से आप इसको डायरेक्ट ही याद करना है ना, दिस विल सेव टाइम। तो P और Q दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है ये, P और Q दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू है, बाकी केसेस में फॉल्स है ये। तो मैं तो इसको कैसे याद करता हूं, रूल किसका? P डबल इंप्लीकेशन Q का या बाय कंडीशनल, तो कि सेम ट्रूथ वैल्यू पे ये ट्रू है ना? P डबल इंप्लीकेशन is true on same truth value of P and Q। P और Q जब सेम होंगे तो उसका आंसर ट्रू बोल देना, बाकी हर केस में फॉल्स। देखो P और Q सेम कब है, कौन से वाले केस में? फर्स्ट वाले केस में और फोर्थ वाले केस में। अब लास्ट आंसर देखो, अब आप सिर्फ यहीं पे फोकस करो, अब आप सिर्फ यहीं पे फोकस करो। P डबल इंप्लीकेशन Q का फॉर्मूला याद कर रहे हैं, P और Q दोनों सेम होंगे तो आंसर ट्रू बोलना, बाकी हर केस में फॉल्स। बोलो भाई, ठीक है? ठीक है, तो आप तो सिर्फ 3 ही कॉलम बनाओ, P Q और P डबल इंप्लीकेशन Q। बनाओ क्या मैं अलग से? चलो मैं बना देता हूं, है ना? आप तो सिर्फ यही बनाओ, आपका सिर्फ इसमें ही काम हो जाएगा। आप तो ये छोटा सा टेबल बनाओ, ठीक है? इसमें आपका P आएगा, इसमें Q आएगा और इसमें आएगा P डबल इंप्लीकेशन Q आएगा, ठीक है? क्या पॉसिबिलिटी बनती है ये बताया था ना, इसका पैटर्न याद करो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है? मैंने क्या कहा था, सेम ट्रूथ वैल्यू पे इसका आंसर ट्रू कर देना, सेम ट्रूथ वैल्यू पे इसका आंसर ट्रू कर देना, बाकी केस में फॉल्स। लिखो इस तरह से ताकि देखते से ही याद हो जाए, यस और नो? सेम ट्रूथ वैल्यू पे ट्रू, बाकी केस में फॉल्स, ठीक है? तो अभी के लिए टेबल बना लो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है? अब देखो लॉजिकली इक्विवेलेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दो स्टेटमेंट्स के बीच में, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2, और ये स्टेटमेंट्स हो सकता है कि नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट से बने हो, ठीक है? तो ये दो स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट तब होंगे जब इनकी ट्रुथ वैल्यूज जो है, फाइनल ट्रुथ वैल्यूज जो है, रिजल्टेंट ट्रुथ वैल्यूज जो है, वो एग्जैक्टली मैच करे फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज। जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है तो उनके लिए अगर इनकी ट्रुथ वैल्यूज एग्जैक्टली मैच कर जाए करस्पॉन्डिंगली, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। रीड कर सकते हो, टू कंपाउंड स्टेटमेंट, अब ये दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1 S1, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। अब ये जो स्टेटमेंट 1 बना है ये कुछ कंपोनेंट स्टेटमेंट से बना है, PQR लेट से। ऐसे ही S2 भी एक स्टेटमेंट है जो कि कुछ कंपोनेंट स्टेटमेंट से बना है, PQR। अब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होंगे? जब they will have same truth values for all the logical possibilities, ठीक है?
और इसका जो साइन है वो कौन सा है, ये 3 डैश वाला, ये 3 डैश आप मार दो, है ना। दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बीच में ये डिनोट करेगा कि ये लॉजिकली इक्वल है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। मैं भी प्रूफ तो कर रहा हूं बट आप इसको याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, ठीक है। अब मैं आपको ये प्रूफ कर रहा हूं ये कैसे लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। सो रिमेंबर, इंपॉर्टेंट फॉर जेई, ठीक है। अब देखो यहां पे ये क्या कह रहा है कि भाई जो P इंप्लाइज Q है दैट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q। सही रीड कर रहा हूं मैं, पहला LHS में क्या है, P इंप्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q। रीड करना आ रहा है सबको, ठीक है। अब देखो इसको मैं प्रूफ करूंगा और प्रूफ करने का तरीका ट्रुथ टेबल वाला, और यही तरीका रहता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस तरीके को बहुत अच्छे से देखें। तो ये P एक स्टेटमेंट हो गया, Q एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब थर्ड कॉलम में मैं बना देता हूं P इंप्लाइज Q, ठीक है। ठीक है, फिर अपन नेगेशन ऑफ P भी बना देते हैं, ठीक है। फिर से Q लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि Q अपना सेकंड कॉलम है। अब फिर अपन लास्ट कॉलम बना देते हैं नेगेशन P और Q का। अगर समझो तुम्हारा थर्ड और ये जो फिफ्थ कॉलम में जो बना रहा हूं अगर ये एग्जैक्टली मैच कर जाए तो ये स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे, हाँ है ना। ठीक है, एकदम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, पूरा चैप्टर सीख के जाएंगे और जेई में 4 मार्क्स अपने पक्के करेंगे, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है, समझो इसको। चलो पहले पॉसिबिलिटीज है ना, पॉसिबिलिटीज ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब P इंप्लाइज Q का आंसर क्या होता है, जल्दी बोलो। सही आदमी गलत आदमी के पास गया तो काम तो गलत ही करेगा, बाकी हर केस में ट्रू, ठीक है। अब ये आपका P है, ध्यान देना है ना, सब लोग ध्यान देंगे, ये आपका P है। अब नेगेशन ऑफ P क्या होगा देखना जरा, है ना, करस्पॉन्डिंगली लिखना है ना। तो ये क्या होगा, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, यस और नो, बोलो यस और नो, ठीक है। अब ये देखो यहां पे कॉलम 2 और कॉलम 4 का और करना है और उसका आंसर आपको कॉलम 5 में लिखना है, यस और नो, ठीक है। अब और का क्या लॉजिक है, और का लॉजिक क्या है, ट्रिपल एफ, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, बाकी हर केस में ट्रू। कॉलम 2 और कॉलम 4 का कह रहा हूं मैं, कॉलम 2 और कॉलम 4 देखो फॉल्स फॉल्स दिख रहा है क्या कहीं, अच्छा और कहीं दिख रहा है क्या फॉल्स फॉल्स, नहीं, बाकी हर केस में ट्रू। अच्छा आप ये बताओ, ये जो मैंने रेड से ये जो कॉलम 3 और कॉलम 5 लिखा है इनके जो आंसर्स है ये मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ है फिर, लॉजिकली इक्विवेलेंट। एंड प्लीज ये जो मैंने आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल दिया ये इंटेंशनली दिया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, इससे मैं काफी क्वेश्चन ओरल कर देता हूं, मैं बता रहा हूं मेरे को पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो P इंप्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q। और इसको और अच्छे से याद करना है तो देखो मैं तो इसको ऐसे याद करता हूं जैसे फर्स्ट इंप्लाय सेकंड होता है, फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड इज इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, नेगेशन ऑफ फर्स्ट
और सेकंड। एक्चुअली क्या होता है, नाम वाम चेंज हो जाते हैं तो फिर कंफ्यूजन होता है। तो फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड। तो इसको याद कर लें, ये स्टेटमेंट लिख लें आप अपने पास, ये यूज होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इतना याद है वह? बोलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टोटोलॉजीज एंड फॉलिसीज का। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टोटोलॉजी से। सो किसी भी स्टेटमेंट को टोटोलॉजी कब कहते हैं, जब सारी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के बाद उसकी ट्रुथ वैल्यूज का आंसर हमेशा ट्रू आए। उसकी ट्रुथ वैल्यूज का आंसर हमेशा ट्रू आए तो उसको टोटोलॉजी कहेंगे। जो एंड वाला कॉलम होता था ना, अगर वो सोचो सब में सब ट्रू 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 आ जाए तो फिर वो जो स्टेटमेंट है ना उसे टोटोलॉजी कह देंगे, और उसको डिनोट करने का जो सिंबल है वो स्मॉल टी है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है P और नेगेशन P, ये एक टोटोलॉजी है। सर कैसे, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, है ना, मैंने इसलिए वर्किंग के लिए स्पेस छोड़ी है। आप देखो यहाँ पे P एक स्टेटमेंट है, तो P क्या हो सकता है मेरे को ये बताओ, दो ही पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी की ज्यादा है? दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट नेगेशन P क्या होगा फिर उस हिसाब से, जब P ट्रू है तो नेगेशन P क्या होगा, फॉल्स। और जब P फॉल्स है तो नेगेशन P क्या होगा, ट्रू होगा। अब इन दोनों को क्लब करना है, इनका कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है। कैसे बनाना है, बाय पुटिंग और इन बिटवीन। ठीक है, तो P और नेगेशन P। अब और का लॉजिक तुम लोगों को पता है, और का क्या लॉजिक है, ट्रिपल F, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स। अच्छा बाकी केसेस में क्या होता है, अच्छा यहाँ पे कहीं फॉल्स फॉल्स दिख रहा है क्या, मतलब बाकी हर केस में ट्रू है, बाकी हर केस में ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है, ये टोटोलॉजी है। हाँ या ना, यस और नो। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई बात नहीं, फीलिंग आ जाएगी प्रॉपर अच्छे से, है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो आप, ये जो स्टेटमेंट है आपको ये जो एग्जाम्पल है ये रटने नहीं है। टोटोलॉजी का मतलब इट इज ऑलवेज ट्रू। जो आपका ये जो एंड वाला कॉलम आ रहा है आप ये चेक करो, इसका आंसर हमेशा ट्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार फॉल्स हो गया तो सर टोटोलॉजी बोल सकते क्या, नहीं नहीं, सारे एंड रिजल्ट्स आपके ट्रू हैं तो टोटोलॉजी डिक्लेयर करना उसको, और टोटोलॉजी को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर टी से। अब देखो अपन इस स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं वो टोटोलॉजी है कि नहीं है, वैसे तो है पर अभी प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो चार ऑप्शंस में चार स्टेटमेंट दे देता है और पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी, तो चेक करना पड़ेगा। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोटोलॉजी, तो फिर भी चेक करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में जेईई के क्वेश्चन है जो मैं कह रहा हूं आपको। अब देखो चलो सेकंड वाला भी कर लेते हैं, है ना, सेम प्रोसेस। पी का बनाना पड़ेगा अपने को, है ना, क्यू का बनाना पड़ेगा, और क्या बनेंगे बताना, यहाँ पे एक पी एंड क्यू का बनाना पड़ेगा, यहाँ पे पी एंड क्यू आ रहा है ना। ठीक है, फिर एक नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू का बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर लास्ट हमारा रिजल्ट का बनाना पड़ेगा जो कि स्टेटमेंट है हमारा पी और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। इतने कॉलम बनेंगे, सीखो सीखो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो टाइम पर, आना चाहिए पूरा। ठीक है, फटाफट करते हैं, अब देखो इसको। अब देखें यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है, पी और क्यू की चार पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे एंड का क्या लॉजिक है ये बता दो, पी एंड क्यू, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी हर केस में फॉल्स।
समझ में आया? ठीक है, अब ये नेगेशन ऑफ एंड है ना, ये कॉलम 3 का नेगेशन है, तो एकदम उल्टा कर दो उसका, तो ये होगा कि नहीं होगा, यस और नो? ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम को और से जोड़ना है, और वो आपका कॉलम नंबर 5 हो जाएगा, यस और नो? सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए फर्स्ट कॉलम पे और फोर्थ कॉलम पे, और दोनों को कनेक्ट करना है और से। और का क्या लॉजिक है? हम्म, ट्रिपल एफ, तो कहीं दो एफ दिख रहे हैं क्या? सिर्फ आप दो एफ ढूंढा करो, कहीं दो एफ दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं यार दो एफ। अच्छा, उसके अलावा वाले केसेस का होते हैं, तो ये क्या है, टोटोलॉजी हुई कि नहीं बोलो? अरे फील आई कि नहीं? आई ना? तो टोटोलॉजी इज ऑलवेज ट्रू, टोटोलॉजी इज ऑलवेज ट्रू। और इसी तरह से तुम अब नाम से समझ गए होगे व्हाट इज पॉलिसी, ऑलवेज फॉल्स, सभी फॉल्स हो, है ना? तो उस पर भी अपन आ जाते हैं। अ स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन जब सारी पॉसिबिलिटी के लिए उसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो हमेशा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, पॉलिसी का एक नाम और है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। और इस पॉलिसी को या कॉन्ट्राडिक्शन बोलूं को हम स्मॉल लेटर सी से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल लेटर सी से डिनोट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन और पॉलिसी एक ही चीज है, जब आपके स्टेटमेंट की जो सारी ट्रूथ वैल्यूज है वो फॉल्स की फॉल्स है। अब इसका एक एग्जांपल, P एंड नेगेशन P इज अ पॉलिसी, चेक कर लेते हैं, जगह छोड़िए, बिल्कुल चेक करेंगे। तो P है, फिर नेगेशन P बनाएंगे, ठीक है, फिर दोनों को जोड़ेंगे, P को और नेगेशन P को किससे जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे, और देखेंगे वो क्या दे रहा है। ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटी है, P या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। अब नेगेशन ऑफ P आपको क्या करना है, सेकेंड कॉलम में करना है, तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को कनेक्ट करना है कौन से लॉजिक से, एंड वाले लॉजिक से, और एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो दो ट्रू दिख रहे हैं क्या आपको कहीं पे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में? अच्छा, उसके अलावा बाकी केस में क्या होता है, हमारा तो नेट आंसर क्या, सारे फॉल्स आए, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, पॉलिसी या कॉन्ट्राडिक्शन, दोनों नाम यूज होते हैं। ठीक है, एक छोटी सी नोट वाली बात है ना, नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज कॉन्ट्रडिक्शन एंड नेगेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इज टोटोलॉजी। वैसे ये जो है अलजेब्रा ऑफ सम स्टेटमेंट्स में आने वाला ही है, बट स्टिल मैंने यहीं पे डाल दिया क्योंकि जस्ट अभी हमने टोटोलॉजी और पॉलिसी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और सिंपल वन लाइनर्स, टोटोलॉजी इज ऑलवेज ट्रू, पॉलिसी इज ऑलवेज फॉल्स। एनी कंफ्यूजन? एक बार रिपीट करें आपका डाउट। हाँ यहाँ पे, हाँ यस यस यस, एक यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे नेगेशन ऑफ जो फॉल्स है वो ट्रू होगा, है ना, ये करेक्शन है ये। ठीक है, ये ट्रू होगा। आई थिंक अब क्लियर है सब। नोट वाला पॉइंट, टोटोलॉजी का नेगेशन कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का नेगेशन टोटोलॉजी, टोटोलॉजी इज ऑलवेज ट्रू एंड पॉलिसी इज ऑलवेज फॉल्स। बोलिए, आगे बढ़ा जाए? ठीक है, चलो, अब अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स है ना, इन्हें सिर्फ देखते जाए, जो मैं कहूंगा उस पर ज्यादा फोकस करना, बाकी सिर्फ आप देखते जाओ, आपको सिंपल लगेंगे और समझ में भी आएंगे, हाँ यार ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, जो मैं कहूंगा उस पर ज्यादा ध्यान देना पर, ठीक है, क्योंकि उनसे लिटरली क्वेश्चंस होंगे। आइडेम्पोटेंट लॉ, पी का और करो पी के साथ पी ही आएगा, सिमिलरली पी का एंड करो पी के साथ तो पी ही आएगा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ आता है तो सीन में 3 स्टेटमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो क्यू और आर का आपने और ले लिया और उसका और लिया पी के साथ,
या आपने उल्टा कर लिया, पी और क्यू का पहले और ले लिया और बाद में उसका और कर लिया आपने आर के साथ, तो ये बराबर होता है। और ये ऑपरेशन जो मैंने और के लिए बताया ऐसे ही ये फॉलो करेगा एंड के लिए भी। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ थोड़ा ध्यान दें, पी और क्यू कर लो या क्यू और पी कर लो, एक ही बात है। ठीक है, सिमिलरली पी एंड क्यू कर लो या क्यू एंड पी कर लो, बात एक ही है, कम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थोड़ा और ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, पी का एंड विथ क्यू और आर। ठीक है, तो यहां पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो पी एंड क्यू और फिर पी एंड आर, और बीच में साइन कौन सा आएगा, और का। देखो समझ में आ रही बात, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब यहां पे देखो सेकंड वाला P का और हो रहा है विथ Q एंड R, तो देखो यहां पे क्या होगा, P का और विथ Q, P का और विथ R, और बीच में साइन क्या आएगा, ये एंड वाला आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट्स है जिन पे मैं कह रहा हूं फोकस करो, उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है ना। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ, अब यहाँ पे टी फॉर स्मॉल टी फॉर टोटोलॉजी, सी फॉर कॉन्ट्रडिक्शन, जिसका एक और ना पॉलिसी भी है ना। पी का और लोगे विथ टोटोलॉजी तो टोटोलॉजी आएगा, पी का एंड लोगे विथ टोटोलॉजी तो पी आ जाएगा, पी का और लोगे कॉन्ट्रडिक्शन के साथ तो क्या आ जाएगा, पी ही आ जाएगा, और पी का एंड लोगे कॉन्ट्रडिक्शन के साथ तो कॉन्ट्रडिक्शन ही आएगा। अब बोलो कौन सा बताओ, इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई सी एक दो देख लो आप। जैसे आप देखो ना यहाँ पे टोटोलॉजी तो ऑलवेज ट्रू है, तो सेकंड वाले भाई साहब तो हमेशा ही ट्रू लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो ट्रू हो जाए या तो वो फॉल्स हो जाए, टोटोलॉजी तो हमेशा ही ट्रू होगा ना। अब इसका नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, आप मेरे को बताओ, ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू ही होगा, फॉल्स और ट्रू ये भी ट्रू ही होएगा, तो इसके जो सारे पॉसिबल आंसर है हमेशा ही ट्रू आ रहे, तो टोटोलॉजी बोलूंगा ना भाई। बोलो यस और नो। ऐसे ही एक फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ वाला देख लो, इसमें क्या है कि देखो कॉन्ट्रडिक्शन तो क्या होगा, हमेशा फॉल्स होगा, कॉन्ट्रडिक्शन जो है या पॉलिसी है वो तो हमेशा फॉल्स होगा। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, पी का, पी के पास ऑप्शन है कि वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब इनका नेट रिजल्ट क्या आएगा, आप देखो एंड में क्या होता है जल्दी बताओ, ट्रू ट्रू तो ट्रू, बाकी हर केस में क्या होता है फॉल्स। तो आप इसका एंड रिजल्ट देखो ना, आपने पी और क्यू पूरा वेरी करा दिया, जो भी पॉसिबल था, पी ट्रू हो सकता है या पी फॉल्स हो सकता है, तो नेट आंसर इसका क्या आ रहा है, हमेशा ही फॉल्स आ रहा है, और हमेशा ही फॉल्स आएगा तो इसको क्या कहेंगे अपन, पॉलिसी या कॉन्ट्रडिक्शन। यस और नो। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट लॉ जो थे ये मैंने आपको अभी प्रूफ कर दिए, है ना, कि P का और विथ नेगेशन ऑफ P ये टोटोलॉजी होता है। ठीक है, P का एंड विथ नेगेशन P पॉलिसी होता है, टोटोलॉजी का नेगेशन पॉलिसी होता है, और पॉलिसी का नेगेशन टोटोलॉजी होता है। कॉम्प्लीमेंट लॉ अभी हम पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, और टोटोलॉजी पॉलिसी में सब पढ़ चुके हैं। इनवॉल्यूशन लॉ भी मैंने आपको प्रूफ कर दिया था अभी ट्रूथ टेबल में, कि नेगेशन ऑफ P का नेगेशन ले लोगे तो वापस P ही आ जाएगा। यस और नो। ठीक है, लास्ट वाला स्टेटमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ, आपने अच्छा ये बताओ डी मॉर्गन्स लॉ और कहां पढ़ा था। बिल्कुल सेट्स, सेट्स चैप्टर में आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, थोड़ा वो रिवाइज कर ले क्या। वहां पे आई थिंक कुछ ऐसा होता था कि दो सेट्स हैं, है ना, उनका यूनियन है, लेट से यूनियन है, इंटरसेक्शन पे भी होती है ये, और उसका होल कॉम्प्लीमेंट करना होता था। तो डी मॉर्गन भाई साहब ने बताया कि आप जब ये कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बीच में साइन बदल देना, तो यूनियन गोज टू इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन गोज टू यूनियन। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ आपने कहां पे पढ़ा था, सेट्स में पढ़ा था।
हाँ या ना, पढ़ा था। तो सेम चीज यहां पे भी लागू हो रही है। यहां पे आप देखो, आप कर क्या रहे हो, होल कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ये पी और क्यू है, ये पी एंड क्यू, आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बीच वाली साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। एंड जो है वो और में हो जाएगा, और जो है वो एंड में हो जाएगा। देखो दोनों याद हुए कि नहीं हुए। याद करने के लिए बता रहा हूं, देखो बीच में यहाँ पे क्या था अभी, और था, तो देखो एंड हो गया जब कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया आपने। यहाँ पे अभी एंड है, तो अभी देखो कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या हो गया, और हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप होल कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो बीच में साइन चेंज कर देना, एंड को और को एंड में। अब सर ये क्यों इक्वल होगा, ये समझ नहीं आ रहा है मैथमेटिकली, फिर वही तरीका, ट्रुथ टेबल वाला तरीका, तो वो मैं आपको प्रूफ कर देता हूं अभी। डी मॉर्गन्स लॉ जरूर लिखें, इससे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ में आपको प्रूफ करता हूं। कौन सा प्रूफ करूं, एक कोई सा प्रूफ कर दूं। तो देखें यहां पे प्रूफ, पहला वाला प्रूफ करना है, सेकंड प्रूफ करना है, आप लोग देखें। फर्स्ट वाला ही कर देते हैं, चलो ठीक है। तो फर्स्ट वाला ही प्रूफ कर देते हैं। नेगेशन ऑफ पी और क्यू किसके बराबर मुझे प्रूफ करना है, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। तो कॉलम्स बनेंगे पी क्यू, है ना, नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, ठीक है। फिर क्या बनेगा, पी और क्यू बनेगा, ठीक है। फिर एक बनेगा नेगेशन ऑफ पी और क्यू, फिर एक बनेगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। अच्छा ये लास्ट दो कॉलम इक्वल हो गए तो ये स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे कि नहीं, ठीक है। आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है ना। इसी तरह से वो जो डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट है वो भी प्रूव हो जाएगा, है ना, आप चेक कर सकते हो उसको। चलो पहले इसको करते हैं ना। तो सारी पॉसिबिलिटी, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अच्छा नेगेशन पी क्या है, फर्स्ट कॉलम में जो भी है उसका उल्टा कर लो, है ना। क्या मैं सही कर रहा हूं, ठीक है। अब नेगेशन क्यू क्या है, सेकेंड कॉलम का उल्टा कर लो, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब पी और क्यू, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का आपको और लेना है। और का क्या लॉजिक है, फॉल्स फॉल्स तो ट्रिपल एफ, है ना, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, बाकी हर केस में ट्रू, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो ये बाजू में जो कॉलम है इसका नेगेशन करना है, तो पूरा उल्टा कर लो इसका। तो ये क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स और ट्रू, यस और नो, ठीक है। अरे बोलो भाई। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम है इसको कनेक्ट करना है एंड से। और एंड का क्या लॉजिक है, ट्रू ट्रू तो ट्रू, ट्रू ट्रू तो ट्रू। अच्छा दो ही, एक ही केस दिख रहा है ट्रू ट्रू वाला। अच्छा बाकी हर केस में क्या होता है, देखो ये सेकंड लास्ट और लास्ट कॉलम इक्वल हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो दो ये स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि नेगेशन ऑफ पी और क्यू है। तो मैंने क्या करा, नेगेशन पी और ये नेगेशन क्यू,
अब बीच में साइन और का था तो उसको इन्वर्ट कर दूंगा, एंड का बना दूंगा, है ना। इसी तरह से नेगेशन ऑफ पी, होल नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, तो मैं क्या लिखूंगा उसको, नेगेशन पी नेगेशन क्यू। बीच में साइन क्या था यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे एंड का था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और का आ जाएगा। ठीक है, इसको अलग कलर से डिनोट कर देते हैं, और आप भी इसी तरह से लिखा करो, चीजें बहुत अच्छे से याद होगी। तो यहाँ पे अगर एंड का है तो यहाँ पे और का आ जाएगा, और यहाँ पे अगर और का है तो यहाँ पे एंड का आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। अब लास्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे। सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ अ इम्प्लीकेशन। ठीक है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ अ इम्प्लीकेशन। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो आपको कोई एक स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा इसका कन्वर्स निकालो, या तो इसका इनवर्स निकालो, या तो कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालो। अगर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखूं, 2020 में ही, 2019 में ही कॉन्ट्रापॉजिटिव बहुत बार पूछा गया, पर हमें तो तीनों ही करना है। ठीक है, तो देखें यहां पे कि इफ गिवन P इंप्लाइज Q, आपको क्या दे रखा है, P इंप्लाइज Q दे रखा है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा। अच्छा, ये इंप्लीकेशन का होता है ना, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होगा, सो दैट विड बी Q इंप्लाइज P। P इंप्लाइज Q का कन्वर्स क्या, Q इंप्लाइज P। ठीक है, अब इसका P इंप्लाइज Q का इनवर्स क्या होगा, दिस वुड बी नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। ठीक है, फिर P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, सो दिस वुड बी नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। टेक योर टाइम, इसको याद करें। P इंप्लाइज Q का कन्वर्स क्या होगा, Q इंप्लाइज P। P इंप्लाइज Q का इनवर्स क्या होगा, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। पैटर्न देखो, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो कि अभी तक ज्यादा बार पूछा गया है ना, P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। ठीक है, अब आपको मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, है ना। आपको मैं एक स्टेटमेंट दे दूंगा, है ना, जिसका आपको तीनों निकालना है ना। इफ it will rain today, then, आप समझ रहे हो, इफ फिर देन, तो ये इंप्लीकेशन गिवन है ना आपको, देन आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो यहां पे पहले स्टेटमेंट P और Q पहचानो आप। यहां पे इट विल रेन टुडे एक P स्टेटमेंट है, और आई विल नॉट गो टू स्कूल एक Q स्टेटमेंट है। तो आपको P इंप्लाइज Q दे रखा है ना। अब मैं आपसे वो कहूंगा कि इसका कन्वर्स बताओ। अब मैं कहूंगा इसका कन्वर्स बताओ, तो जो इसका कन्वर्स होगा वो क्या होगा लॉजिकली, Q इंप्लाइज P, पहले Q लिखना है, देन इंप्लाइज P लिखना है। तो क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। यस, इफ आई विल नॉट गो टू स्कूल, देन इट विल रेन टुडे। तो ये स्टेटमेंट का कन्वर्स है, तो वो ऐसे चार ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है,
नेक्स्ट इसी स्टेटमेंट का इनवर्स बताना है आपको। हम्म तो आप देखो पहले देखो, पहले तो P का नेगेशन क्या होगा? P क्या है? इट विल रेन टुडे। तो P का नेगेशन क्या होगा? इट विल नॉट रेन टुडे। और Q क्या है? आई विल नॉट गो टू स्कूल। इसका नेगेशन क्या होगा? आई विल गो टू स्कूल। तो बोलो इनवर्स क्या होगा? इफ इट विल नॉट रेन टुडे, देन Q का नेगेशन आई विल गो टू स्कूल। यस और नो? समझ में आ रहा है सबको? अब एक जेई का क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, है ना? अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, पहले नेगेशन Q बोलना है, देन इंप्लाइज नेगेशन P बोलना है। बोलो इफ आई विल go to school, then it will not rain today। यस और नो सबको समझ में आया? एक बार और सब लोग P इंप्लाइज Q का कन्वर्स देख लो, इनवर्स देख लो और कॉन्ट्रा पॉजिटिव देख लो, क्योंकि वेरी नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हारे सामने जेई का क्वेश्चन आने वाला है एंड आई वांट सबका सही जाए। ठीक है, देख लिया सबने कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, है ना? ठीक है, फिर जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका एप्लीकेशन देखते हैं, जेई में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। और फिर लास्ट में मैं अपने कुछ सीक्रेट भी शेयर करूंगा कि इसके क्वेश्चंस आपको कैसे फोड़ने हैं, ताकि 100% आपका जो आंसर है वो सही आए, और वो भी विद इन सेकेंड्स। चलो, सो दिस इज अ जेई प्रॉब्लम, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा गया है, बताएं। इफ द साइड्स इफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर डबल्स, देन इट्स एरिया इंक्रीजेस 4 टाइम्स। अब इसमें स्टेटमेंट पी क्या है? साइड ऑफ अ स्क्वायर डबल्स, ये पी है ना? एरिया इंक्रीजेस 4 टाइम्स, ये आपका क्यू है, ये आपका क्यू है ना? ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है बोलो? गिवन क्या है आपको? P इंप्लाइज Q। पूछ क्या रहा है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कौन सा होता है? नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। एम आई राइट? हाँ, चलो अब बताओ कौन सा आंसर है इसका? तो ये इस चैट में सबके आंसर आ गए हैं। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर डज नॉट इंक्रीज 4 टाइम्स, देन इट साइड इज नॉट डबल। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ लो आप। आई एम टेलिंग यू, आप आपका जब रियल जेई का एग्जाम होगा ना, आप सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन ढूंढोगे और उसको टिक करोगे। एकदम एफर्टलेस चैप्टर है, अभी टाइम दे दो आप। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखें यहां पे, इन चीजों को समझना है, रटना नहीं है ना? सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, इसको याद कर लो आप। P इंप्लाइज Q जो है किसके बराबर होता है? बताइए, देखो कितनों को याद है, बोलो। नेगेशन ऑफ P
और क्यू, ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, है ना। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये हाईली रिसर्च्ड है, इन्हीं से जेई के क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में बन जाएंगे, तो इन पे ध्यान दो आप जो मैं कह रहा हूँ। पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन क्या है, सॉरी पी इम्प्लाइज क्यू का इक्विवेलेंट क्या है, नेगेशन पी और क्यू। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड है तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड। अब देखो यहाँ पे ये जो मैं नेगेशंस की बात कर रहा हूँ ऑफ कंडीशनल या बाय कंडीशनल, इनको रटना नहीं है, इनको निकालना सीखना है। तो जैसे यहाँ पे आप एलएचएस देखो, आपका एलएचएस क्या है, आपका नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको मैंने बताया कि नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, अब पी इम्प्लाइज क्यू किसके बराबर होता है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, यस और नो। अब क्या करो, आप ये जो बाहर नेगेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, एम आई राइट। अब बीच में साइन जो और का है वो किस में हो जाएगा, एंड के, और पी के नेगेशन का नेगेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ठीक है, देखो आरएचएस आ गया क्या इधर, चेको चेक करो, यस और नो। तो ये याद नहीं करना है, याद क्या करना है, ये जो ऊपर लिखा है, ठीक है। ऐसे ही आपको मैंने ये बताया था कि जो P डबल इंप्लीकेशन Q है ये किसके बराबर होता है, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, यस और नो। बोलिए, ठीक है। अब आपको देखो यहां पे है ना, आपको नेगेशन निकालना है किसका, P डबल इंप्लीकेशन Q का, P डबल इंप्लीकेशन, नेगेशन किसका निकालना है, P डबल इंप्लीकेशन Q का, ठीक है। तो आप अंदर वाले को किसके बराबर लिखोगे, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। कोई दिक्कत, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना। अब P इंप्लाइज Q की जगह क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ, नेगेशन P और Q, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड की जगह क्या लिख सकते हो, नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, यस और नो। आ रहा है। अब ये बाहर नेगेशन है, ये नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये नेगेशन आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये दो ब्रैकेट्स में नेगेशन जाएगा ना। अब बीच में साइन कौन सा आ जाएगा बताओ, और का, हाँ है ना, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा। अब इन ब्रैकेट्स में फिर से नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो यहां पे फिर से जब नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। अच्छा साइन क्या होगा, देखो यहाँ पे साइन जो था यहाँ पे और का था, तो यहां साइन कौन सा आएगा, एंड का, ठीक है, एकदम आराम से, ठीक है। यहां पे क्या होगा, सेकंड वाले में नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी, बीच में साइन जो है वो किसका है, और का है, तो उधर क्या आएगा साइन, एंड का। आंसर पे आ गए हम, देखो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी पी होगा, तो ये क्या हो गया, पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन पी। याद नहीं करना है पर निकालना सीखना है, और इन दोनों कंडीशनल और ये बाय कंडीशनल की नेगेशन के पीछे सिर्फ ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, डी मॉर्गन्स लॉ यूज हो रहा है और कुछ भी नहीं है, यस और नो। ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब ये कुछ जेई के क्वेश्चंस हैं, ये जो जेई के क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। द बुलियन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया
आप बताओ ये कैसे निकालोगे आप? टेक योर टाइम, 1 मिनट लो, बिल्कुल मैं वेट करता हूं। है ना, ये जेई मेन का ही क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कैसे करेंगे। कैसे करेंगे बताएं। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे शायद ट्रुथ टेबल से करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो कंपैरेटिवली इजी भी है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे करोगे? ये भी ट्रुथ टेबल से करोगे? ऑप्शंस देख लो जरा, चारों ऑप्शंस के भी ट्रुथ टेबल आपको निकालने पड़ जाएंगे, नहीं तो मैच किससे कराओगे? समझ में आ रही बात? चारों ऑप्शंस के भी ट्रुथ टेबल बनाने पड़ जाएंगे। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ टोटोलॉजी, ये जितने भी क्वेश्चन हैं जेई मेन के क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन। ठीक है। अब अब क्या करोगे, ये तो 4 क्वेश्चन के बराबर हो गया, चारों ऑप्शन के आपको ट्रुथ टेबल बनाने पड़ जाएंगे। फिर देखोगे किसका ट्रू ट्रू ट्रू, सारे ट्रू आ रहे हैं। हाँ, यस और नो? आप सर, आप तो बोल रहे थे ये तो चैप्टर बहुत आसान है, स्कोरिंग है सेकंड्स में हो जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो चलो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, एक सीक्रेट दे रहा हूं इस चैप्टर का। तो पहले वो सीक्रेट समझेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अपन सेकंड्स में निपटाते हैं। ठीक है। सो सीक्रेट ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है कि आप ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रॉब्लम्स जो हैं सेट्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे सेट्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, देखें यहाँ पे। ये लॉजिक, ये उसका सेट इक्विवेलेंट यूज करना भी बताऊंगा। ये जो तरीका है थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीका है, बुक्स में नहीं मिलता है, बट ये टेस्टेड तरीका है, इससे जो जेई के क्वेश्चन है बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये लॉजिक, ये उसका सेट इक्विवेलेंट। ठीक है। अब देखो, जो आपका एंड वाला लॉजिक है मैथमेटिकल रीजनिंग में, वो सेट्स में पता है किसके बराबर है? यूनियन के बराबर है। किसके बराबर है? यूनियन के बराबर है। सॉरी, मैंने उल्टा कह दिया, ये इंटरसेक्शन के बराबर, सॉरी, है ना। ये किसके बराबर है? इंटरसेक्शन के बराबर है। ठीक है। और इंटरसेक्शन का सेट्स में सिंबल क्या होता था? उल्टा यू। ठीक है। तो मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग में जो एंड है और जो सेट्स का इंटरसेक्शन है, इनका सेम मीनिंग है, इक्विवेलेंट है ये। ठीक है। सेकंड, जो और लॉजिक है वो यूनियन के बराबर है। सेट्स में किसके बराबर है? यूनियन के बराबर। ठीक है। और देखो समझ में भी आ रहा है, रटने की जरूरत ही नहीं। देखो एंड का जो सिंबल है उसका मुंह नीचे खुलता है, इंटरसेक्शन के भी सिंबल का मुंह नीचे खुलता है, और के सिंबल का मुंह ऊपर खुलता है, ऐसे यूनियन के सिंबल का मुंह ऊपर खुलता है। इसको यूज करना बताऊंगा तो मजा आ जाएगा। अब जो हमने नेगेशन पढ़ा था मैथमेटिकल रीजनिंग में, है ना, ठीक है, तो इसका जो सेट्स इक्विवेलेंट है वो कॉम्प्लीमेंट है। सेट्स में कॉम्प्लीमेंट होता है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आई थिंक सिंबल हम क्या यूज करते हैं, शायद डैश यूज करते हैं या बार वाला यूज करते हैं ना।
ऊपर बार लगा के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आपका, हमने क्या पढ़ा था कनेक्टिव लॉजिक्स में? एंड पढ़ा था और पढ़ा था इफ देन पढ़ा था, यस और नो? इफ देन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई? अब मेरी बात सुनो, इसका लॉजिक कैसे निकालोगे सेट्स में? देखो, देखा जाए तो सिर्फ तीन ही कन्वर्जन है, एंड का, इंटरसेक्शन, और का यूनियन, और नेगेशन का कॉम्प्लीमेंट। बाकी जो है वो आपको निकालना पड़ेंगे। अब ये बाकी निकालोगे कैसे, आप समझो। जैसे P इंप्लाइज Q है, तो P इंप्लाइज Q को आप लिख देना ना, नेगेशन ऑफ P और Q, यस और नो? और नेगेशन मतलब यहां कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और मतलब यूनियन हो जाएगा, यस और नो? ठीक है, मतलब अपने को किसी भी मैथमेटिकल रीजनिंग के जो स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ ये तीन सिंबल्स होंगे, तो आप उसको सेट सिस्टम में ले जाओगे। कौन से तीन सिंबल? एंड, और नेगेशन। एंड मतलब आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, और मतलब यूनियन हो जाएगा, और नेगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जैसे इफ एंड ओनली इफ की बात करूं, P डबल इंप्लीकेशन Q, अब इसके लिए मैंने आपको बताया ये किसके इक्वल है? P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ठीक है, बट मैं तो सेट सिस्टम में किसको ले जा सकता हूं? जब सिंबल सिर्फ एंड और नेगेशन की ही हो, तो आप इसको ऊपर वाले से कन्वर्ट करो ना, तो इसको क्या लिख दोगे? नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ Q और P। बात समझ में आ रही है? तो ये जो दोनों हैं इनका यूज करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। सिक्स, अब टोटोलॉजी का सेट सिस्टम में क्या मतलब है? टोटोलॉजी का सेट सिस्टम में क्या मतलब है? टोटोलॉजी का सेट सिस्टम में मतलब है यूनिवर्सल सेट। जब भी आपका आंसर यूनिवर्सल सेट आ जाए तो मतलब वो टोटोलॉजी को रिप्रेजेंट करे। यूनिवर्सल सेट को हम शायद यू से रिप्रेजेंट करते थे, या कुछ कई जगह एस से करते हैं ना। और पॉलिसी मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट बोल लो, या एम्प्टी सेट। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं आप उन्हें सेट सिस्टम में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो चुटकियों में। अभी जेई के दो तीन प्रॉब्लम्स हैं, एक दो मैं सॉल्व करता हूं, फिर आप एक सॉल्व करो। ठीक है, ये टेबल जरूर बना ले, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस टेबल का यूज होगा। टेबल जरूर बनाइए, है ना। एंड का मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्शन। और का मतलब यूनियन। नेगेशन का मतलब कॉम्प्लीमेंट। और जो इफ देन वाला है और वो इफ एंड ओनली इफ वाला है ना, उनके जो लॉजिकल इक्विवेलेंट बताए मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग के, उससे कन्वर्ट करना उसको सेट सिस्टम में। टोटोलॉजी मतलब यूनिवर्सल सेट, और पॉलिसी मतलब नल सेट। अब निपटाया जाएगी क्वेश्चन इससे, बनाया सबने? ठीक है, चलो। अब ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है ना। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि नेगेशन ऑफ पी और क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये लॉजिकली किसकी इक्विवेलेंट है ना। तो देखो यहां पे मैंने क्या करा, यूनिवर्सल सेट बनाया है, उसके अंदर दो सेट, एक पी एक क्यू। नंबरिंग दे देते हैं इनको, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो लिखो जरा। क्वेश्चन में दे रखा है हमें नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है, और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। सब लोग बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चंस तुम सॉल्व करो मैं चाहता हूं।
अब देखो P और Q मतलब P यूनियन Q, यस और नो? P और Q मतलब P यूनियन Q ना, बोलिए। अच्छा, तो P यूनियन Q कौन सा रीजन डिनोट कर रहा है? 1 2 3। अच्छा, 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4। ठीक है, अब इसका यूनियन लेना है, बीच में और लिखा है ना। अच्छा, नेगेशन ऑफ P क्या होगा, जल्दी बताओ। P को छोड़ के, P को छोड़ के मतलब कौन सा रीजन आ जाएगा? 2 4। ठीक है, Q जो है आपका कौन सा है? 2 3। दोनों का एंड लेना है, एंड मतलब इंटरसेक्शन। 2 4 और 2 3 का इंटरसेक्शन क्या होगा? कॉमन क्या होगा? 2। ये 2 और 4 का यूनियन क्या होगा? 2 4 ही होगा। तो आपका जो आंसर है वो 2 4 आ रहा है। अब 2 4 ऑप्शंस में से क्या डिनोट कर रहा है, जल्दी बताओ। P को छोड़ के, खत्म हो गया। कैसा था मेथड, बताओ। अरे इससे खतरनाक क्वेश्चन जो है चुटकियों में हो जाएंगे। 2 4 मतलब P को छोड़ के, ऑप्शन डी हो गया। आया मजा? ठीक है, बस ये ध्यान रखना, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, है ना, और नेगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट, और जो P इंप्लाइज Q है और P डबल इंप्लीकेशन Q है, उनके मैंने लॉजिकली इक्विवेलेंट बताए हैं आपको, फिर उनको यूज करना आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, करोगे आप लोग? जेई मेन का क्वेश्चन है ये भी, जेई का क्वेश्चन। द प्रपोजिशन इज इक्विवेलेंट टू। ट्राई करें सब लोग। देखो, पहले तो इम्प्लीकेशन का जो है सोल्यूशन निकाल लो। इम्प्लीकेशन को सेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, ये बताया था ना मैंने। भाई ये चीज दिमाग में बिठा लो, फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड है, तो उसको क्या लिखना है? नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड। थोड़ा ब्रेक करना पड़ता है ना, जहां इंप्लाइज आ जाए। तो आपको क्या दे रखा है? P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q, है ना। तो हमारे लिए तो क्या है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ। नेगेशन पहला वाला और सेकंड, यस और नो? बोलो भाइयों, बोलो बोलो बोलो। कोई समस्या? देखो, इंप्लीकेशन को सेट सिस्टम में इसी तरह से कन्वर्ट कर पाओगे। अच्छा, अब देखो, चाहो तो अंदर सिंप्लीफाई कर लो, नेगेशन अंदर भेज दो। तो नेगेशन अंदर भेज दोगे तो डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा। आप तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में सेट वाला लगाओ ना, अपन ट्रूथ टेबल यूज ही नहीं करेंगे, है ना। अब ये क्या हो जाएगा? नेगेशन पी और क्यू हो जाएगा, और बीच में साइन कौन सा हो जाएगा, बताओ। और का हो जाएगा। नहीं आया? क्या आ गया? ठीक है, अभी आ जाओ सेट सिस्टम पे। दो सेट बनाए, ठीक है। पी क्यू, नामकरण कर दो। 1 2 3 4। अब ये नेगेशन पी, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये बताओ। नेगेशन नेगेशन पी, पी को छोड़ के, तो 2 4 आएगा, है ना। अब ये क्या डिनोट कर रहा है? नेगेशन पी 2 4। क्यू क्या डिनोट कर रहा है? क्यू डिनोट कर रहा है 2 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2 4 का और लेना है अपने को, और मतलब यूनियन। अच्छा, इन दोनों का और क्या होगा? 2 4 और 2 3 का और मतलब यूनियन, 2 3 4। ठीक है, अब 2 3 4 का यूनियन विथ 2 4। 2 3 4, अब ऑप्शन से देखो 2 3 4 कौन देगा? ऑप्शन
देखो यहाँ पे, अब इसको भी सेट सिस्टम से देख लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी, ऐसे डरने वाली बात थोड़ी है। जैसे तुमको कौन सा ऑप्शन लग रहा है बीसीडी में से, देखो ए तो होगा ही नहीं आंसर। अब बीसीडी में से कौन से ऑप्शन पे शक हो रहा है? चलो बी भी नहीं होगा, सी और डी में से किस पे शक हो रहा है? चलो अपन को डी ऑप्शन पे शक हो रहा है ना। अब डी ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो अपन डी ऑप्शन चेक करते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। अब नेगेशन ऑफ पी मतलब पी को छोड़ के 2 4, ठीक है। और क्यू मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 2 3। इनका यूनियन लोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ, 2 3 4। तो ये भी 2 3 4, वो भी 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यस और नो। चलो अब सी ऑप्शन भी चेक करा देता हूं ना, क्या दिक्कत है, समझ में तो आए। सी ऑप्शन क्या था, नेगेशन पी एंड क्यू। पी मतलब, सॉरी, नेगेशन पी मतलब पी को छोड़ के 2 4, क्यू मतलब 2 3, दोनों का एंड लेना, एंड मतलब इंटरसेक्शन। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी वो, इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारा आंसर है क्या, ये नहीं है, आंसर क्या है, ये वाला, यस और नो। ऐसे में ये सेट वाले फंडे से, ऐसे में आप सारे ऑप्शन जो है बहुत जल्दी देख पाओगे। नहीं तो ये एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू, ट्रुथ टेबल के चक्कर में फंसे तो। सबको तरीका समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन करके बताओगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज अ टोटोलॉजी। इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन टोटोलॉजी, मतलब किसका आंसर यूनिवर्सल सेट आ रहा है? भाई टोटोलॉजी मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। अभी उसकी सेट एनोलॉजी बताई ना तुमको, तो शुरू हो जाओ, एक एक ऑप्शन उठाओ जरा। ए से शुरू करो। जिसका आंसर आते जाए मुझे चैट में बताए। ठीक है, स्टार्ट करें। काफी लोगों का आंसर आ गया चैट में, सब लोग कह रहे हैं ए आ रहा है आंसर। तो देख लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए से ही स्टार्ट करेंगे हम तो। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पी और क्यू और पी और नेगेशन क्यू, एक एक करके चलेंगे आराम से, है ना। देखो पी और क्यू का मतलब क्या होता है, 1 2 3, है ना। यूनियन करना है ना पी और क्यू का, सीधे एक बार में। अब देखो यहां पे पी का मतलब क्या हुआ, पी का मतलब 1 3, ठीक है। नेगेशन क्यू मतलब क्यू को छोड़ के 1 and 4, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, दोनों का और करना है, और मतलब यूनियन, तो इनका और करोगे तो क्या आएगा, 1 3 4। और इन दोनों का भी और 1 2 3 और 1 3 4 क्या आएगा, जल्दी बताओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब ये क्या आ गया आपका, यूनिवर्सल सेट आ गया, यही आंसर हो गया, खत्म। ये टोटोलॉजी आ गया आपका। तो ये जेई मेंस के क्वेश्चन है, सिंपल था कि नहीं। तो वो सीक्रेट को ध्यान रखना, सीक्रेट अपने पास ही रखना और उसको यूज करना, ठीक है। सो आई होप आज का जो लेक्चर था काफी फ्रूटफुल था आपके लिए। दिस विल गारंटी योर 4 मार्क्स इन जेई मेंस। अब आप इसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए मैथमेटिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए, दैट्स ऑल।